जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय विराट स्वरूप धाम सरकार की, जय हो सदगुरुदेव महाराज की। मैं आज आप सभी बंधुजनों और भक्तजनों को ओम के एक ऐसा रहस्य जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से तीनों गुण जो हैं ये ओम से जुड़े हुए हैं। तो आज हम ओम की महत्ता और ओम का रहस्य, ओम की व्याख्या करेंगे। जो ओमकार है जिसमें 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार, आ उ मा। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं ना मिले पुस्तक में, लेकिन हमने जो गुरुओं से सुना है तो चंद्राकार भी है। जो चंद्राकार ऊपर लगा है, अर्धचंद्र है ओम के ऊपर, जिसे चंद्राकार बोलते हैं। और इन चारों के अपने अपने कार्य हैं, अपनी अपनी ऊर्जा है और इनके अलग अलग रहस्य हैं। ओंकार में जो आकार है आ, आकार विष्णु भगवान सतोगुण से और सृष्टि के पालन करता। जो भक्त सतोगुण से भक्ति करता है उसे ज्ञान का प्रकाश होता है। सतोगुण से भक्ति करने वाले को ज्ञान का प्रकाश होता है और वह अंतकाल में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करता है। ओकार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, रजोगुण से, और रजोगुण से भक्ति करने पे कर्म का प्रकाश होता है, जो हमें संसार में रहते हुए अच्छे कर्म, धार्मिक कर्मों पे लगाता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, मनोकामनाओं की सुखद प्राप्ति हो जाती है। तीसरा मकार शिव, सतोगुण, जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता और प्रलय होने पे सृष्टि का जब अंत होता है तो भगवान शिव प्रलय करते हैं। और चंद्राकार, गुरुदेव भगवान कहते हैं जो चंद्राकार शून्य है, अर्थात चंद्राकार शून्य है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आकार सतोगुण, उकार रजोगुण, मकार तमोगुण, तीनों गुण निहित हैं और ये तीनों गुण ही प्रकृति के हैं जो ओम में पाए जाते हैं। और इसीलिए हमने, आप सभी ने देखा कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, प्राणायाम करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा किस लिए लगाते हैं? वो इसलिए कि हम ये अंगूठा और तर्जनी को ऐसे मिला देते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। हमारा जो अंगूठा है ये सूर्य का प्रतीक है और अग्नि तत्व है। ये बृहस्पति का, तर्जनी जो है बृहस्पति का प्रतीक है, वायु तत्व है। तो और ऐसे मिलाने पे ये ज्ञान ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देते हैं, सूर्य ऊर्जा देते हैं, तो ज्ञान मुद्रा हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इसके पश्चात जो हमारी ये 3 उंगलियां बचती है, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण को दर्शा रही हैं। तो जब तीनों गुण को दर्शा रही हैं तो इसलिए सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? बीच की है, मध्यमा है, सतोगुण। और देखिए हमारे ग्रह भी इनसे जुड़े हुए हैं। इस मध्यमा उंगली में शनि का वास होता है, शनि का स्थान भी कहते हैं। और शनि न्यायकारी ग्रह है, जो दंडाधिकारी है, न्याय भी करते हैं, और जो धर्म से पालन करता है शनि उसे अग्रसर भी करते हैं, उसे विजयी भी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा गुण कौन सा होना चाहिए? सतोगुण। तो उससे कम कौन सा गुण होना चाहिए? रजोगुण। और रजोगुण कहाँ पे? केवल पृथ्वी पे।
पृथ्वी पे, और ये शुक्र का स्थान पृथ्वी है, तो इसमें रजोगुण। और रजोगुण से क्या होगा, जैसे हमने बताया, बल, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख सुविधाओं, ये सब प्राप्त होना।